तो आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों? बिजनेस एनवायरनमेंट हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं कि इट इंक्लूड्स द इंटरनल एनवायरनमेंट एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, इन बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप बिजनेस में सर्वाइव करना चाहते हो, अगर आप मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हो तो इसीलिए देखिए सबसे पहला जो मैंने पॉइंट लिखा वो यही था, बिजनेस एनवायरनमेंट मस्ट बी अंडरस्टूड इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द मार्केट। ठीक है, अगर आप मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट वेरी वेरी प्रॉपरली। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इसके बाद बोल रहा है द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, सही तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ लेने से हम लोगों को कुछ बेनिफिट्स मिलेगा। तो देखिए मैंने क्या लिखा, द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट इज बेनिफिशियल बिकॉज, सबसे पहला पॉइंट है, इट enables द फर्म to identify the opportunities and to get the first mover advantage। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं। व्हाट्सएप आज सब कोई हम लोग यूज़ कर रहे हैं। व्हाट्सएप वॉज द फर्स्ट कंपनी टू अंडरस्टैंड दैट पीपल इट्स अ वेरी गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मतलब इंटरनेट को यूज़ करके मैसेजेस को सेंड करना और एट अ वेरी लो कॉस्ट, ये सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है बिजनेस को कैरी ऑन। लेट्स कंटिन्यू। तो आप लोगों को याद होगा व्हाट्सएप इज़ वन ऑफ द कंपनीज विच फर्स्ट अंडरस्टूड दैट इट इज़ अ वेरी गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी कि आप इंटरनेट को यूज़ करते हुए आप बहुत ही कम कॉस्ट पे आप मैसेजेस को एक दूसरे के पास पहुंचा सकते हो और एक चैटिंग कर सकते हो। तो व्हाट्सएप के ज़रिए हम लोग चैटिंग करना बहुत ज़्यादा आसान पड़ गया, बिकॉज रिमेंबर दोज टाइम्स कि जहाँ पे कंपनीज यूज टू फोर्स यू टू बाई SMS पैक्स। ठीक है, याद है SMS पैक्स हम लोगों को ख़रीदना पड़ता था और वो बहुत महंगे महंगे SMS पैक्स आते थे। फिर वो लोग बदमाशी क्या करता था, दुर्गा पूजा दिवाली ये सब टाइम्स में वो लोग क्या करते थे, SMS पैक्स को ऑल्दो आपका भराया हुआ है फिर भी वो डीएक्टिवेट करके रख देगा। ठीक है, ताकि आप और ज़्यादा करके क्या करो, उसको पैसा दे करके SMS करो। ठीक है, तो वहाँ पे SMS को से वो लोग कमाने के लिए इस तरह का बदमाशी करता था। आज के डेट में ये सारा चीज़ धंधा बंद। बात समझ में आ गया? तो व्हाट्सएप वॉज द फर्स्ट कंपनी। व्हाट्सएप के को देख करके बाकी कंपनीज भी आए। ठीक है, जैसे WeChat चाइना का, ठीक है, और भी दूसरे दूसरे कंपनीज आए, बट नन वॉज सो मच सक्सेसफुल एज व्हाट्सएप। समझ आ रहे हैं? तो देयरफॉर व्हाट्सएप जैसे कंपनियाँ सबसे पहले किस चीज़ को स्टडी किए हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी किए। बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने से उनको समझ में आ गया कि मार्केट में किस चीज़ का डिमांड फ्यूचर में होने वाला है। समझ गए? लोगों का अभी क्या चीज़ का ज़रूरत है और फ्यूचर में किस चीज़ का डिमांड होने वाला है। इन दोनों चीज़ों को बिजनेस एनवायरनमेंट अंडरस्टैंड करने से आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। इससे क्या होता है कि आप बहुत ही बढ़िया तरीके से आप अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हो और उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सेटअप करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलता है। बात समझ में आ गया? अच्छा, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ मारुति। तो मारुति वॉज द फर्स्ट कंपनी टू आइडेंटिफाई दैट द पेट्रोल प्राइसेस इन इंडिया इज़ ऑन द राइज, है ना। तो पेट्रोल प्राइसेस तो काफ़ी दिनों से बढ़ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनको दिक्कत होता है। दे कांट अफोर्ड huge cars because big cars means larger petrol consumption, तो जिसकी वजह से वो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो in order to increase their sales, तो इसने क्या किया, what Maruti did, Maruti introduced small cars in the Indian market segment। बात समझ में आ रहा है? तो उन्होंने छोटे गाड़ियाँ लॉन्च किए जो कि अफोर्डेबल प्राइसेस पे होते थे, जो कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा अपील किया कि वो लोग भी गाड़ी खरीद सकते हैं बैंक से लोन ले करके या जैसे भी करके दे कैन बाई अ कार, एंड दिस इंक्रीज मारुति सेल्स एंड हेल्प मारुति सुजुकी टू गेट अ वेरी सिग्निफिकेंट शेयर इन द मार्केट। बात समझ में आ रहा है? तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट मैंने यही लिखवाया, इट enables द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर मतलब फर्स्ट एंट्रेंट, मतलब पहला कंपनी
जिसने उस बिजनेस में घुसा, बिजनेस को स्टार्ट किया। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरा क्या बेनिफिट मिलता है? इट हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल, यानी कि हम लोगों को पहले से ही समझ में आ जाएगा कि फ्यूचर में किन किन दिक्कतों का हमको सामना करना पड़ेगा अगर हम लोग अपने मार्केट एनवायरनमेंट को, बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रॉपर तरीके से हम लोग स्कैन कर लेंगे, तो उससे पता चल सकता है क्या हम लोगों का थ्रेट्स आ सकता है और क्या क्या अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, मतलब जो जो हम लोगों को वार्निंग दे रहा है कि ऐसे मत करो, ठीक तरीके से काम करो। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अभी मान के चलते हैं कि जो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली कुछ रूल्स फॉलो किए, मतलब पास किया है, जो कि ट्विटर, व्हाट्सएप और इस तरह के जो छोटे छोटे कंपनीज़ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक सिग्नल्स का मतलब है जैसे थ्रेट्स किस तरह का हो गया। थ्रेट्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कंपटीशन, न्यू कंपटीशन अराइज करना। जैसे मान लीजिए कि आप ऑलरेडी कोई एक बिजनेस में एस्टैब्लिश्ड हो, ठीक है, और कोई नया कंपनी आपके मार्केट में घुस गया, तो न्यू कंपनी घुस गया तो उसका कुछ कस्टमर्स डेफिनेटली उसके पास भी जाएंगे, तो इट कैन बी अ न्यू थ्रेट। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको और ज़्यादा अपना जो सर्विसेज है उसको और बेहतर करना होगा, आपके प्रोडक्ट्स को और यूनिक करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से हम लोग प्लानिंग प्रिपरेशन करते हैं, करके हम लोग जो है हम लोग थ्रेट्स को सर्वाइव करते हैं। समझ में आया? इसके बाद हो गया कि इट इज़ हेल्पफुल इन असेंबलिंग रिसोर्सेज। हम लोगों को अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन कर लेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि किन किन रिसोर्सेज का हम लोगों को यहाँ पे ज़रूरत पड़ सकता है। तो जिन रिसोर्सेज का हम लोगों को ज़रूरत पड़ सकता है उन रिसोर्सेज को हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग उसको एक पहले से ही तैयार रखेंगे, इकट्ठा करके रखेंगे, ताकि जैसे ही ज़रूरत पड़े हम लोग तुरंत उसको यूज़ में ला सकें। बात समझ में आया? एग्जाम्पल, सो फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मान के चलते हैं कि अभी कोरोना की वजह से थिंग्स आर कम्प्लीटली लॉकडाउन, तो जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं जैसे कि आप लोग, ठीक है, आप लोग स्कूल्स जा नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। आपके स्कूल से इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है कि ऑनलाइन क्लास करो, ऑनलाइन क्लास करो। तो ऑनलाइन क्लास करने के लिए आप देख रहे हो आपका जो छोटा सा फ़ोन है उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो आपको पहले से ही क्या करना चाहिए, आपको एक लैपटॉप या कोई प्रॉपर डेस्कटॉप कंप्यूटर विद अ गुड वेबकैम आप अगर अरेंज करके रखोगे तो वहाँ पे आप देखोगे क्लासेस वगैरह करने में आपको बहुत ज़्यादा इजी होगा, बिकॉज मोबाइल स्क्रीन छोटा सा स्क्रीन होता है और लैपटॉप में आप बड़ा स्क्रीन में आप देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग पहले से ही बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करके बिजनेसमैन क्या करता है, पहले से ही तैयार रखता है, अपने द्वारा यूज़ करने वाला जो रिसोर्सेज होगा उसको पहले से ही तैयार रखता है। इससे उसको बहुत ज़्यादा मदद मिलता है और वो बिजनेस में आगे बढ़ सकता है, कम्पिटिटिव एज मिल सकता है। क्लियर? अगला जो पॉइंट है, ये नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है आप देखिए, दैट इज इट हेल्प्स टू एडजस्ट एंड अडैप्ट विथ रैपिड चेंजेस। आप लोगों को पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ अ डायनामिक एनवायरनमेंट। हाँ, तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ अ डायनामिक एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ अ डायनामिक एनवायरनमेंट। इट ऑलवेज कीप्स ऑन चेंजिंग। ये हमेशा क्या करते रहता है, ये बदलते रहता है, ह्यूज चेंजेस आते रहता है, रैपिड चेंजेस आते हैं। तो इन रैपिड चेंजेस को किस तरह से आता है, एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं। जैसे लॉकडाउन्स की वजह से, ठीक है, पिछले साल 2020 से कोरोना की वजह से लॉकडाउन्स वगैरह अराइज किया, तो बहुत सारे कंपनियां जो दूसरे बिजनेसेस में इन्वॉल्व थे वो लोग भी, उन लोगों को भी समझ में आने लगा कि कोरोना से बचने के लिए लोग अभी किस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, मास्क वगैरह, जैसे कि आप देख रहे हो N95 मास्क। तो N95 मास्क, इसको N95 मास्क बोलते हैं। N95 मास्क का बिक्री बढ़ गया, तो पीपल जो कि मास्क पहले नहीं बनाते थे वो लोग भी मास्क बनाने के लिए वो लोग अपने सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा कर लिए ताकि मास्क वगैरह सही तरीके से बन जाए। बस समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये जो मास्क का बिजनेस है, उसके बाद आपका जो हैंड सैनिटाइजर्स, लिक्विड हैंड सैनिटाइजर्स, उसके बाद जो स्प्रे वाला होता है सैनिटाइजर्स,
वो सब सारी चीज़ों का सेल बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइम पे बढ़ गया। तो आपको भी इसको हम लोग बोलते हैं अडेप्ट करना, मतलब आप पहले मास्क बनाते नहीं थे, आप पहले सैनिटाइजर्स बनाते नहीं थे, लेकिन जैसे ही इस तरह का सिचुएशन अराइज किया, इस तरह का नीड अराइज किया, तो आपने क्या किया, अपने आप को अडेप्ट कर लिया और आप जो प्रोडक्ट लेकर के डील नहीं करते थे पहले, उस प्रोडक्ट को भी आप बेचने लगे, बना करके बेचने लगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं अडेप्ट करना। ये तभी पॉसिबल है जब आप प्रॉपर तरीके से अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे तरीके से स्कैन कर पाओगे और जो नीड्स अराइज कर रहा है लोगों का, उस चीज़ को समझ पाओगे। समझ में आ रहा है? देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करने का एक ही मकसद होता है, ताकि जो मेरा कस्टमर्स है उनके नीड्स को मैं तुरंत बहुत ही आसान तरीके से मैं समझ सकूँ। बात समझ में आया? आप एक बार अपने कस्टमर्स के नीड्स को अगर आइडेंटिफाई कर लिए, फिर उस नीड को अगर फुलफिल करने का आप कोशिश करो, नीड को आइडेंटिफाई करके नीड को अगर आप फुलफिल कर दोगे, तो यू विल बी अ सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्राइज। बात समझ में आया? अगला जो पॉइंट है, दैट इज इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। तो ये ऑटोमेटिकली क्या है, ये लास्ट वाला चीज़ तो ये पाँचों पॉइंट का रिजल्ट है एक तरह से। ये आपका परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना, जिसकी वजह से आप अपना जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हद तक बढ़ा पाओगे। बिकॉज बिजनेस एनवायरनमेंट में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों आता है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहा है उसको समझ करके हम अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में अकॉर्डिंगली मैं उसमें चेंजेस ला करके उसको सूटेबल बना दूंगा, ताकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ मेरा परफॉर्मेंस मतलब बहुत अच्छे तरीके से तालमेल बैठ सके। इससे मेरा जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बात समझ गए? तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आर क्लियर, ऑल दीज पॉइंट्स। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन कर सकते हैं। ओके।